हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं हम वृश्चिक राशि की, स्कॉर्पियो साइन की। और स्कॉर्पियो साइन में देखते हैं कि जो केतु का आपकी कुंडली में जो ट्रांजिट है वो क्या बताने जा रहे हैं केतु आपको, और केतु का कैसा इम्पैक्ट होता है कुंडली के अंदर। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि केतु ये एक ऐसे ग्रह हैं जो आपके पूर्व जन्म से भी संबंधित हैं। केतु ये एक ऐसे ग्रह हैं जो कि चीज़ों को जो आपके साथ में चल रही हैं उनसे डिटैच्ड करके रखते हैं, उनकी तरफ ध्यान न लगना होता है। कई लोग तो ये होते हैं कि यदि पंचम हाउस में उनका केतु है तो वो पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता, और कई बार ऐसा होता है कि यदि पढ़ाई की उच्च स्तर को प्राप्त कर भी लेते हैं तो वहाँ पर ये होता है कि जैसे कि कोई एमकॉम की स्टडी कर ली, कोई एमफिल कर लिया, कोई रिसर्च कर लिया, लेकिन ऑल ऑफ सडन उसके बाद चेंजेस आ जाते हैं। या तो वो फिर या तो फिर वो दूसरे साइड में चले जाते हैं एलएलबी करके, या फिर उसके साथ साथ में वो दूसरे ये नेता बन जाते हैं, कहीं पर पॉलिटिक्स में चले जाते हैं, या फिर वो फैशन डिजाइनिंग में चले जाएंगे जिनसे कि उनका कोई भी ताल्लुक नहीं है। ये केतु की परंपरा रही है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पूर्व जन्म में जिसमें आपने महारत हासिल कर ली है वो इस समय में उसमें मन नहीं लगना, उस साइड में न जाना और कोई और साइड ही वहां से अडॉप्ट कर लेना, ये केतु की है। इसके साथ साथ में केतु यदि मैलेफिक होते हैं तो बहुत सारे परिणाम केतु से संबंधित आते हैं। और यदि मैं वहां पे कहना चाहूँ कि केतु एप्लीकेट होने के बाद क्या करते हैं तो ये डिटैच्ड कर देते हैं, कई प्रकार से हर्डल्स परेशानियां वहां पे आ जाते हैं। If afflicted, Ketu can create hurdles in career, growth, relationship, family, life, leading to a disagreements, conflicts, separation, divorce भी वहां पर हो जाते हैं, divorce and a betrayal. Placement of Ketu may negatively impact mental health, causing confusion, stress, anxiety and severe डिप्रेशन। ये सारी चीजें केतु यदि मैलिफिक कहीं पर हो जाते हैं तो उससे ये सारी चीजें आ जाती हैं। वैदिक जो एस्ट्रोलॉजी है उसमें इनको नॉर्थ नोड और साउथ नोड कहा जाता है। ठीक राहु और केतु को, राहु के जो रिजल्ट्स होते हैं, राहु इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए दौड़ते हैं, जहाँ की परेशान भी कर देते हैं, क्योंकि इच्छाओं की पूर्ति होनी है, इस तरह से जो है राहु कर लेते हैं कि कोई बाउंड्रीज नहीं, कोई कुछ नहीं, कि एनी हाउ पैसा अर्न करना है तो करना ही है, ये राहु है। और उसके दूसरी तरफ जो जो केतु है वो आपको किसी विपरीत दिशा में ही ले जाते हैं कि कहाँ जाना है, क्यों नहीं जाना है। ये सारी चीजें जो है केतु से आनी शुरू हो जाती है कि ये चीजें करनी है तो क्यों करनी है, ये चीजें जरूरी हैं तो क्यों जरूरी है, क्यों नहीं जरूरी है। ये सारी चीजें जो है वहां पर केतु से आना शुरू हो जाता है। क्यों केतु का कि पिछले जन्म में संबंध है, साथ साथ में किस चीज में आप भाग ले रहे हैं, कहाँ आप नहीं जाना चाह रहे हैं, पूर्व जन्म के संकेत भी केतु दे देते हैं। और आध्यात्मिकता में भी आगे ले जाने के लिए वहां पर केतु एकदम से गाड़ी को मोड़ लेते हैं। ये सारी चीजें एक ऑल ऑफ सडन चेंजेस वहां से केतु में आते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन चीजों को आपने जिंदगी में कभी नहीं किया, उनकी तरफ आपका जाना और उन चीजों में ही आपको संकेत मिलना और एक नई विद्या को वहां से विद्या की तरफ चले जाना। ये सारी चीजें जो है केतु के ग्रह के आपके कुंडली में जहां पर है उसका प्रभाव, साथ साथ में केतु की जो दशा और महादशा है उसका प्रभाव, ये सारी चीजें इम्पैक्ट दिखाती है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि राहु जिस हाउस में होगा, राहु बताएगा कि आप किन वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। और कॉन्स्टेंटली जो लेवल है वो राहु का इसी तरफ से रहता है कि आपको किन चीजों में आपको महारत हासिल है, उन चीजों को आपको प्राप्त करना ही करना है। इसकी दूसरी तरफ केतु ये बताता है कि जिन चीजों में आपको महारत हासिल है वो चीजें नहीं चाहिए, ये चीजें हो जाती है। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार जो केतु को ही यदि हम देखें तो केतु ये एक ऐसा प्लेनेट है कि दैट इज एसोसिएटेड विद द स्पिरिचुअल लिबरेशन, past life influences and detachment from the material desires, often presenting the टेल ऑफ द ड्रैगन्स स्नेक। और इसको हम ड्रैगन्स टेल भी कहते हैं। तो ये डिटैच्ड वाली स्थिति लाते हैं, ऐसी चीजें जो असंतोष पैदा कर देती है। उस हाउस से संबंधित ऐसा लगता है कि जो चीजें आप करना चाहते हैं उनके प्रति अरुचि पैदा हो जाना, अरुचि इंटरेस्ट न होना, ये सारी चीजें केतु के साथ आती हैं। एक शैडो प्लेनेट है और इनको जो है साउथ नोड भी कहा जाता है केतु को, साउथ नोड।
और इस तरह से जो ये एक स्पिरिचुअलिटी लिबरेशन की तरफ और पास्ट लाइफ इन्फ्लुएंस है, डिटैचमेंट है, और साथ साथ में इंट्यूशन एबिलिटी केतु की दशा में हो जाती है, इंट्यूशन अंदर से आना शुरू हो जाती है, ये चीजें अच्छी हैं या नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जो आपकी जो वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि के लिए यदि कहते हैं तो इस समय वृश्चिक राशि के ठीक जो है केतु की स्थिति इस समय आपके ठीक जो है 11th हाउस में है, जो कि इनकम से संबंधित है। वृश्चिक राशि वालों के लिए इस समय ये लग रहा है कि यार इनकम की सोर्सेस हैं, इनसे इनकम होगी या नहीं होगी। दूसरा ये इनके साथ में ये कॉन्फ्लिक्ट आ रखा है कि किस तरह से हम आगे बढ़ें, आगे बढ़ने से इसमें फायदा है कि नहीं है। फिर ये आता है कि जो सोर्सेस कर रखे हैं वो चीजें इतनी अच्छी नहीं है। ये सारी चीजें क्योंकि इनकम हाउस में केतु होगा तो ये सारी चीजें होने के लिए, थिंकिंग करने के लिए बाध्य कर देगा कि ये सही है। कई बार तो ऐसा होता है कि जो आपने आपने जो चीजें लगा रखी है व्यापार से संबंधित, उनको छोड़ करके आप दूसरा शुरू करते हैं। केतु का यही, केतु की दशा और केतु का जो प्लेसमेंट है ये बताता है जो जिस हाउस में है और जिससे संबंधित है उससे संबंधित कई प्रकार का एक तो डिटैचमेंट कर देना, कई प्रकार के असंतुष्टि कर देना, कई प्रकार से वहां पे अरुचि होना, ये चीजें केतु आपके लिए इस समय बता रहे हैं। इसलिए और कुछ दिनों बाद जो ठीक जो है 18 मई 2025 को केतु आपके ठीक वृश्चिक राशि के ठीक आ जाएंगे, आपके जहाँ पे कर्म स्थान है वहां पर आ जाएंगे। इसलिए आपको चाहिए कि उन कार्यों को बेहतरी से करना जो कि आपके लिए, जो आपके असाइन हैं, जो आपके पास दिए गए हैं, उनमें कोई अरुचि न दिखाना और उसमें इंटरेस्ट से वो कार्य करते रहना। साथ साथ में जो कार्य जो प्रगति के हैं उन पे आप फोकस्ड करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। साथ साथ में आप प्रभु का नाम लेते रहें तो ये कार्यों में भी वो आएगी और साथ साथ में केतु का प्रभाव भी उसमें कम होगा। ये समय जो ठीक जो 18 मई 2025 के बाद आपके ठीक 4th हाउस में तो आ जाएंगे आपके राहु। और राहु ठीक इनका विपरीत प्रभाव दिखाते हैं और विपरीत प्रभाव के साथ साथ में वो भौतिक चीजों की प्राप्ति करने के लिए एक तरफ कहेंगे कि यहाँ पर आपको मकान भी बनाना है तो यहाँ पर और बहुत सारी चीजें करनी है, उनको फोकस्ड करके लिए आपके बहुत सारी चीजें होंगी। और साथ साथ में 10वां स्थान जो कार्यस्थल है वहां पर कहीं ना कहीं रुकावट आएगी। इसलिए कार्यों में रुकावट न आने के लिए, यदि कार्यों में रुकावट आती है तो आप वो कार्य नहीं कर पाते जो कि आपके लिए राहु बता रहे हैं। 4th हाउस से संबंधित वो जो कार्य है, उन कार्यों में जो लंबित कार्य है वो कार्य रुकेंगे फिर। इसलिए जो है आप अपने कार्यों में तेजी लाने के लिए विशेष रूप से प्रयास करते रहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, मैं आपको कॉल भी करूंगा और साथ साथ में बताएंगे कि केतु आपके किस भाव में इस समय ट्रांजिट में है और केतु के किस तरह से अच्छे से रिजल्ट आपके साथ पे आ रहे हैं, सभी बात करेंगे। और मेरा जो अनुभव होगा मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा और बताएंगे कि केतु की दशा आपके लिए अच्छी है या कहीं पर एप्लीकेटेड है और उसके क्या परिणाम होने जा रहे हैं और उनसे किस तरह से सुधार किया जा सकता है। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का आभार। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है 9868280191। मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। धन्यवाद, आप सभी लोगों का पुनः आभार।